तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर वूजी सिसेंको लिन फैंग के निर्दोष होने का सबूत दिखाते हैं, जिसके बाद सिसेंग अपने साथियों के साथ उस जगह से चला जाता है। अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए मास्टर वूजी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है और अब वह उससे पूछता है कि अगर मास्टर वूजी इतने सालों से जिंदा है तो आखिर अब तक वह कहां पर थे। जो सुनकर मास्टर वूजी लिन फैंग को कुछ दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि मास्टर वूजी लिन फैंग को एक जगह पर लेकर आते हैं, जिस जगह पर 3 ओल्ड मैन ने एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन के अंदर डीमन किंग आन्यू को कैद करके रख रखा होता है। वहीं आन्यू गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है वह लोग उसे इस जगह पर कैद करके नहीं रख सकते हैं। आज नहीं तो कल उसके क्लोन्स टियानवू किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद वह इस जगह से आज़ाद हो जाएगी। वहीं यह तीनों ओल्ड मैन मास्टर वूजी के फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं। तभी वूजी के फादर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, वूजी आखिर तुम इतने ज़्यादा बिजी कहाँ पर हो? तुम बस एक छोटे से काम के लिए गए थे, पर आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मास्टर वूजी माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, यह काम करने में मुझे सच में थोड़ा देर हो गया, पर मैं जल्दी अपनी जगह पर आता हूँ। तभी मास्टर वूजी के ग्रैंडफादर बोलते हैं, जल्दी से अपनी जगह पर आओ, क्योंकि अगर इस फॉर्मेशन पर से एक भी पर्सन अपनी जगह से हट जाता है तो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए हम लोगों को अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। अब यह सुनते ही मास्टर वूजी भागते हुए अपनी जगह पर जाकर खड़े होते हैं। अब यह देखकर लिन फैंग समझ जाता है कि रॉयल फैमिली के एंसेस्टर्स इस जगह पर एक साथ मिलकर डीमन किंग आन्यू को कैद रखने का काम कर रहे हैं। तभी मास्टर वूजी के ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं, बच्चे क्या तुम लिन शाओ टियान के बेटे हो? यह सुनकर लिन फैंग आगे बढ़ते हुए उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी ग्रेट ग्रैंडफादर लिन फैंग को आगे बढ़कर उस जगह पर मौजूद सीक्रेट फायर स्टोन को देखने के लिए बोलते हैं और अब वह लिन फैंग को बताते हैं कि यह सीक्रेट फायर स्टोन लिन फैंग के फादर लिन शाओ टियान को स्पिरिचुअल रैलम में मिले थे। इन सभी फायर स्टोन के अंदर डिवाइन पावर है और इन्हीं की मदद से आज तक वह चारों डीमन किंग आन्यू को इस जगह पर रोक पाए हैं। अब मास्टर वूजी लिन फैंग को बताते हैं कि इस जगह पर डीमन किंग आन्यू को हमारी फैमिली के फायर के ही यूज से रोका जा सकता है और इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमारे फायर पल्स की जरूरत होती है, पर हम लगातार इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और इसी में यह फायर स्टोन हमारी मदद करता है। हम इस फायर स्टोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस फॉर्मेशन में लगातार डालते रहते हैं और अगर हमारे पास यह फायर स्टोन नहीं होता तो डीमन किंग कब का इस जगह से आज़ाद हो चुका होता। जब तुम्हारे फादर ने स्पिरिचुअल रोड पर डीमंस को मारने के लिए एंटर किया था, तब उन्हें उस जगह से कई सारे गॉड लेवल स्पिरिट स्टोन मिले थे और इस जगह पर हमारी मदद करने के लिए उन्होंने यह फायर स्टोन हमें दे दिए। यह सुनकर लिन फैंग खुश होता हुआ बोलता है, सच में मेरे फादर गुसेन कॉन्टिनेंट के हीरो थे। तभी ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फैंग आज से 2 साल बाद स्पिरिचुअल रोड लिंगलू का गेट खुलेगा और तुम्हारे पास बस यही एकमात्र चांस है स्पिरिचुअल रोड में एंटर करने का और मैं चाहता हूं कि तुम स्पिरिचुअल रोड में जाकर हमारे टियानवू किंगडम के लिए कुछ फायर स्टोन कलेक्ट करो, क्योंकि हम पिछले कई सालों से इन फायर स्टोन का यूज कर रहे हैं और अब धीरे धीरे इन फायर स्टोन की पावर खत्म होती जा रही है और अब कुछ सालों के बाद इन फायर स्टोन की पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हम लोग डीमन किंग को इस जगह पर नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को बर्न करके भी डीमन किंग को रोकने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा देर तक यह नहीं कर पाएंगे। और अब वह लिन फैंग को एक पेपर देते हुए बोलता है, तुम्हारे फादर ने यह लिखा है और इसके अंदर स्पिरिचुअल रोड लिंगलू के कुछ माउंटेन्स की जानकारी है। तुम्हें वह कीमती स्टोन कहाँ मिलेंगे और किस जगह पर सबसे ज़्यादा खतरा है, इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, तो तुम्हें इन बातों को अच्छे से याद कर लेना है। तुम्हारे फादर ने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं
तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस जगह पर तुम क्या कर सकते हो। तभी लिन फैंग मास्टर वूजी के पास आता हुआ बोलता है, सीनियर, क्या आपके पास मेरे फादर की कोई न्यूज़ है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है मेरे फादर को स्पिरिचुअल रैलम के पास के ही एक जंगल में मार दिया गया था। मास्टर वूजी बोलते हैं, तुम्हारे फादर एक मिशन पर गए थे, पर उसके बाद हमारी उनसे कोई भी बात नहीं हुई। वह एक जीनियस पर्सन थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, जिन्हें कोई भी आसानी से नहीं मार सकता था। यह सुनकर लिन फैंग सोचने लगता है, मैं स्पिरिचुअल रोड पर जरूर जाऊंगा। मुझे पता है फादर अभी भी उस जगह पर मौजूद है, और अगर वह उस जगह पर जिंदा है तो आखिर वह स्पिरिचुअल रैलम में कैसे फंस गए। तभी ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फैंग, मुझे पता है कि तुमने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन किया है। वहाँ के टीचर सच में कमाल के हैं, पर अगर तुम इस जगह पर अपने फादर जितने पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के हर एक पर्सन से ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तुम्हें इस जगह पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे तुम पावरफुल दुश्मनों का सामना कर सको, क्योंकि हर बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई मौजूद नहीं होगा, और बिना अपने दुश्मनों का सामना किए तुम पावरफुल भी नहीं बन सकते हो। लिन फैंग बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। यह सुनकर ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फैंग, मुझे तुम पर यकीन है, तो अपनी पूरी मेहनत करना। और यह बोलते हुए वह उस पोर्टल को दोबारा से खोलते हैं, जिस पोर्टल के रास्ते लिन फैंग वापस रॉयल फैमिली के मैंशन में पहुंच जाता है। तभी मिस सुई बोलती है, आखिर मास्टर वूजी तुम्हें कहां लेकर गए थे? लिन फैंग उसे बताता है, वह मुझे रॉयल फैमिली के और भी एंसेस्टर्स से मिलाने के लिए लेकर गए थे। जो सुनकर ग्रैंडफादर हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या रॉयल फैमिली के इतने सारे एंसेस्टर अभी भी जिंदा है? मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं था। तभी एम्परर बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स को गॉड ने कुछ पावर दी थी, जिन पावर का यूज करते हुए वह इस जगह पर डीमंस को रोक सके, और एक दिन वह पावर्स हमें भी मिलेंगी, पर उस पावर को हासिल करने के लिए हमें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग सिनर को लेकर ग्रैंडफादर और मिस सुई के साथ ग्रैंडफादर के मैंशन की ओर जा रहा होता है। अब उन्हें देखते ही साओ साओ और जुनयी उसके पास भागते हुए आते हैं, और अब साओ साओ लिन फैंग से पूछने लगती है, कहीं लिन फैंग को कोई चोट तो नहीं लगी? लिन फैंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं, सिसेंग काफी ज्यादा पावरफुल था, पर वह हमारे एंसेस्टर मास्टर वूजी के सामने नहीं टिक पाया और डर से कांपने लगा, जिसके बाद वह इस जगह से भाग गया। तो जुनयी, इस जगह पर हमारी जीत हुई है, तो सेलिब्रेशन की तैयारी करो। तभी साओ साओ ग्रैंडफादर से सब कुछ डिटेल में पूछने लगती है, और अब सभी लोग मैंशन के अंदर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में लिन फैंग और साउटियान एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर, क्या आप सच में स्पिरिचुअल रोड लिंगलू पर जाना चाहते हो? लिन फैंग बोलता है, मैंने रॉयल फैमिली के एंसेस्टर से प्रॉमिस किया है कि मैं उस जगह से फायरस्टोन लेकर आऊँगा, तो अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता हूँ। और तो और उस जगह पर मैं खुद भी एक बार जाना चाहता हूँ, जिस जगह पर जाने के बाद मेरे फादर इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। साउटियान डरता हुआ बोलता है, पर मास्टर, आपको यह बात नहीं पता है कि लिंगलू काफ़ी खतरनाक जगह है, और हर 7 साल में एक बार स्पिरिचुअल रोड लिंगलू का गेट खुलता है, और उसी टाइम पर गुसेन कॉन्टिनेंट के लोग अपने यहाँ के जीनियस को उस जगह पर भेजते हैं, पर आज तक बस कुछ गिने चुने लोग ही उस जगह से वापस लौटे हैं। तो क्या आप सच में उस जगह पर जाना चाहते हो? लिन फैंग बोलता है, मेरे फादर उस जगह पर जाकर वहां से कई सारी कीमती चीजें लेकर आए थे, और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, तो मैं इस जगह पर अपने फादर को एम्बेरस नहीं कर सकता हूँ। मैं उस जगह पर जरूर जाऊँगा। अब यह सुनकर साउटियान हंसते हुए बोलता है, ठीक है मास्टर, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, तब तक हम अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेंगे, या फिर उस जगह पर जाने के बाद मेरी रियल बॉडी मुझे मिल जाए। लिन फैंग बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर इस जगह पर बड़ी समस्या यह है कि क्या हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार करेंगे। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।